श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 9 दिसंबर 2024 यानी सोमवार को पड़ रही है मार्गशीर्ष महीने की नवमी तिथि। और दोस्तों, यह वह नवमी तिथि है जो मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह सोमवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और मार्गशीर्ष महीने की सोमवार नवमी तिथि को पड़ जाए तो आप लोगों को 11 चावल के दाने का उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत कम आता है और इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको 11 चावल दाने का उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि सोमवार नवमी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो 11 चावल के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस सोमवार नवमी तिथि के दिन आप लोगों को इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 9 दिसंबर सोमवार नवमी के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस मार्गशीर्ष महीने के सोमवार नवमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस मार्गशीर्ष महीने के सोमवार नवमी तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह मार्गशीर्ष महीने के सोमवार नवमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 11 के दाने वाले उपाय को हमें इस सोमवार नवमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 11 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चावल के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 11 चावल के दाने की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस सोमवार नवमी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों,
अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए दोस्तों, और यदि यह उपाय आप इस सोमवार नवमी तिथि के दिन कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन से जो सारे संकट हैं, समस्याएं हैं, वह सभी समाप्त हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले विशेष और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना चाहिए जिनके घर में लड़ाई झगड़े बहुत ही अधिक होते हैं, यानी कि पति पत्नी में हमेशा लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, भाई बहन में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, पिता पुत्र में हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं, या फिर किसी भी व्यक्ति में लड़ाई झगड़ा होता है, यानी कि घर में हमेशा गृह क्लेश का माहौल रहता है। तो ऐसे लोगों को यह उपाय करना चाहिए। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र कनेर के फूल लेने होंगे। देखिए, आप 1, 5, 3 जितने भी आपके पास कनेर के फूल हैं उतने आप ले सकते हैं। कम से कम आपको 1 कनेर का पुष्प ले लेना है। अगर कनेर के फूल आपको अधिक मात्रा में मिल जाते हैं तो उनको आपको एक माला के रूप में तैयार कर लेना है। अब यह जो कनेर के पुष्प हैं, इन्हें आपको लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मंदिर पहुंचने के बाद यदि आपने कनेर के पुष्पों की माला तैयार की है तो उसे आपको भगवान शिव को समर्पित कर देनी है, या फिर आपके पास मात्र 1 कनेर का पुष्प है तो इसे आपको शिवलिंग पर ही समर्पित कर देना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति कनेर के पुष्प की माला या फिर मात्र 1 कनेर का पुष्प भी शिवलिंग पर अर्पित कर देता है तो उसके जीवन में जो भी लड़ाई झगड़ों की समस्या चल रही है, जीवन में जो भी गृह क्लेश की समस्या उत्पन्न हो रही है, वह महादेव की कृपा से दूर हो जाती है। तो इस प्रकार से आपको यह पहला उपाय करना है। अब हम जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना होगा, तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से। अब इसी के साथ में आपको 1 शमी पत्र भी लेना होगा। देखिए, शमी पत्र का उपाय सोमवार के दिन करने से
महादेव अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। इसलिए आपको मात्र एक शमी पत्र लेना है और इसी के साथ में आपको 7 चावल यानी कि अक्षत के दाने लेने हैं। देखिए 7 चावल के दाने आप जो भी लेंगे वह कहीं से भी टूटे हुए खंडित नहीं होने चाहिए। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब देखिए इसी के साथ में आपको मात्र 5 बेलपत्र भी लेनी होगी। बेलपत्र यदि आपको प्राप्त नहीं हो पाती हैं तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धो करके उनका उपयोग कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि यह जो बेलपत्र है कहीं से भी कटी पट्टी खंडित नहीं होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है। देखिए पूज्य गुरु जी ने बताया है कि यह जो उपाय हैं आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते, लेकिन प्रदोष काल के समय में यदि आप यह उपाय करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अधिक सर्वोत्तम होता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो 5 बेलपत्रियां हैं, 7 चावल के दाने हैं, 1 शमी पत्र हैं, इन सभी को आपको एक एक करके उस जल के पात्र के अंदर डालते जाना है और आपको लगातार ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। यानी कि आपको एक कम पत्र डालना है और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना है। फिर आपको 7 चावल के दाने डालना है, फिर आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना है, फिर आपको 5 बेल पत्रियां डालनी है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना है। तो देखिए इस प्रकार से आपका यह जो एक लोटे जल का मिश्रण है यह तैयार हो चुका है। अब देखिए पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जिन लोगों के जीवन में बहुत ज्यादा संकट हैं, बहुत ही ज्यादा परेशानियां हैं, वह बहुत सारे उपाय कर चुके हैं, बहुत ही अधिक व्रत रख चुके हैं, लेकिन उनके जीवन से संकट समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। न उन्हें धन की प्राप्ति हो रही है, न उनका जो व्यापार है वह अच्छे से चल पा रहा है, ना ही नौकरी में धन की प्राप्ति हो पा रही है और शरीर में हमेशा कोई ना कोई रोग बीमारी बनी रहती है। तो गुरु जी ने बताया जीवन में यदि किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हो तो उस संकट को दूर करने के लिए आपको सोमेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। आपको सोमेश्वर महादेव से प्रार्थना करनी है और फिर यह जो एक लोटा जल है इसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना है। जल अर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभयम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। जल अर्पित करने के बाद यदि इस पात्र में किसी भी प्रकार की सामग्री रह जाती है तो उसे आपको अपने सीधे हाथ से निकाल करके शिवलिंग पर ही अर्पित कर देनी है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को सोमवार, नवमी तिथि के दिन या फिर किसी भी विशेष तिथि पर कर लेता है तो उसके जीवन के जो सारे संकट हैं, समस्या हैं, वह महादेव की कृपा से निश्चित ही दूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको यह दूसरा उपाय करना है। अब हम जानते हैं तीसरे उपाय के बारे में। मात्र 1 बूंद शहद से आपको अपने भाग्य को चमकाना है, आपके दुर्भाग्य को दूर करना है। यदि आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल पा रहा है, घर में लगातार यदि धन संपदा की कमी होते जा रही है, दारिद्र्य में आती जा रही है, तो आपको यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए घर में पैसों की बहुत ही अधिक समस्या है, आर्थिक तंगी बहुत ही अधिक है, तो फिर आपको अक्षत का यह उपाय करना है। तो देखिए इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 11 चावल यानी कि अक्षत के दाने लेने होंगे और इसी के साथ में आपको थोड़ा सा शहद लेना होगा और इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी और सुंदर सी बेलपत्र भी लेनी होगी। देखिए शहद जो है आपके भाग्य का उदय करता है, चावल जो है आपके धन में वृद्धि करते हैं, घर में शांति लाते हैं, समृद्धि प्रदान करते हैं। देखिए चावल का उपाय सोमवार नवमी तिथि के दिन करने से चंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और चंद्रदेव आपके जीवन में शीतलता लाते हैं, आपके जीवन की जो भी तनाव है उन्हें दूर करते हैं। और बेलपत्र हमारे महादेव को बहुत ही अधिक प्रिय होता है, तो इसीलिए आपको बेलपत्र खंडित नहीं लेनी है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। अब मात्र यह चारों ही सामग्रियां लेकर के आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए सोमवार नवमी तिथि के दिन आप यह उपाय सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए
सबसे पहले तो आपके पास जो शहद है उसे आपको अपने सीधे हाथ की चीटी उंगली के जो पास वाली उंगली होती है, अनामिका उंगली, उसमें आपको लेना है और इस उंगली से आपको शिवलिंग पर शहद से ओम का निर्माण करना है। इसी प्रकार से आपको शहद से ओम का निर्माण कर देना है। देखिए, ओम बनाते समय आपके जीवन में आपका भाग्य का उदय हो, ऐसे आपको कामना करनी है और आपके जीवन का जो भी दुर्भाग्य हो, इस प्रकार से आपको ओम बनाते समय भगवान शिव से कामना करनी है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो 11 चावल के दाने हैं, इन्हें आपको इदम अक्षतम ओम नमः शिवाय, इदम अक्षतम ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का 11 बार जाप करके जहां पर आपने शिवलिंग पर ओम का निर्माण किया है वहीं पर आपको समर्पित कर देने हैं। देखिए, जैसे आप यह चावल अर्पित करते हैं वैसे आपके जीवन में चंद्रदेव की शीतलता भी आती है और इसी के साथ में आपके जीवन में सुख शांति भी आती है। अब देखिए, अंत में जो आपके पास एक बेलपत्र है, इसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और कि जो भी विशेष मनोकामना है, चाहे धन प्राप्ति को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या को दूर करने के लिए हो, या फिर आप अपने जिस भी कार्य में सफलता की प्राप्ति करना चाहते हैं, उस कार्य की आपको मनोकामना करनी है महादेव से। और यह जो एक बेलपत्र है, इसे भी आपको शिवलिंग पर ही अर्पित कर देनी है। देखिए, यह जो बेलपत्र है आपको इस प्रकार से अर्पित करनी है कि जो इसकी चिकनी साइड है, जहां पर आपने शिवलिंग पर चावल अर्पित किए हैं, उनसे स्पर्श होगी और इसकी जो डंडी है वह जलाधारी की ओर रहेगी। प्रकार से आपको यह बेलपत्री भी शिवलिंग पर ही अर्पित कर देनी है। अब देखिए, आपके पास है एक लोटा जल, तो इस एक लोटे जल को भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए। तो इस प्रकार से जीवन से दुर्भाग्य को दूर करने के लिए और धन प्राप्ति के लिए आपको सोमवार नवमी तिथि के दिन यह चमत्कारी उपाय करना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको सोमवार के दिन किए जाने वाले 3 महा उपाय बताने का प्रयास किया है। पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभयम।